प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरूं मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज की जय। माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। कौन है सो संकटी मोरी गरीबी को, जो तुम्हें सोने ही जाती है टारो। बेगी हरो हनुमाने महाप्रभु, बेगी हरो हनुमाने महाप्रभु, जो कुछ संकट हो ये हमारो। ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान जी साथ रहना। आज शनिवार है 28 मार्च 2026। कल 27 तारीख को राम नवमी की उत्साह आनंद हुआ, जय जयकार हुआ। अब लाडले हनुमान जी का उत्सव आनंद होगा 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल। तो श्री रामचरितमानस को अच्छी तरह पढ़ाना लाडले हनुमान। लाडले हनुमान श्री रामचरितमानस थोड़ी थोड़ी बात हम सिखा देना, ठीक है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संत श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। तो कल हमने श्री रामचरितमानस पर वो पाठ पढ़ा जहाँ लाडले हनुमान लंका पहुंच गए, सीता माँ को ढूंढने आए हैं। और श्री सुंदरकांड पर है जहाँ हनुमान पहुंचते हैं, एक बार ही उछलते निकले तो समुद्र पार करके लंका ही पहुंच गए। और हनुमान जी वहां पहुंचे, नगरी देखी लंका की, रावण और उसके परिवार के कई लोगों को, परिवारों को, पहरेदारों को देख लिया, पर सीता नहीं दिखी। अभी वो सोच ही रहे थे, घूम ही रहे थे सीता को ढूंढने, तो वहां एक ऐसा लंका नगरी है लेकिन ऐसे पवित्र घर वाली दिखाई दी जिसमें तुलसी चमक रही थी। तुलसी मैया की जय। आज संध्या आरती भी है। लाडले हनुमान मुझे सच में भक्ति करना सिखा देना। तो हनुमान जी विभीषण जी से मिले, आपस में बातें हुई दोनों की, और सब बातें करके विभीषण ने कहा कि सीता जी अशोक वाटिका में है, अशोक वाटिका। तब हनुमान जी आ गए लंका, वहां पहुंच के अशोक वाटिका में पहुंचे और सीता को ढूंढ लिया, देख लिया हनुमान ने। पर अभी सीधे तौर पे सीता से बात करेंगे तो डर जाएंगी, परेशान होंगी, इसलिए शांत रहे, ऊंचे पेड़ पे बैठे रहे हनुमान। वो सोच ही रहे थे कि उस वक्त रावण भी आया, तो हनुमान ने शांत रहकर उसकी आवाज को रोक कर रखा। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ सीता माँ के बारे में प्रेम और भाव से समझाने के बाद ही बात करनी होगी, क्योंकि डरती हैं अभी, राक्षस वहां के लोग हैं इसलिए। तो सब निकल गए। तब हनुमान जी आए और राजा राम की दी हुई अंगूठी सीता माँ के वहां दे दी। तब अब उनकी बातें हुई तो हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैं राम का दास हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। सीता ने राम का कुशल पूछा। हनुमान सीता को कंधे पर राम के पास ले जाना चाहते थे, पर अभी उन्हें यही कहा कि सीता की खबर देनी है, अंगूठी लेकर जाओ। तो ऐसी बातें हुई, तो पूरी बातें हुई सीता माँ और लाडले हनुमान से, तो अनमोल रिश्ता बन गया। वो था सीता माँ और लाडले हनुमान। इस तरह की बातें हुई और सब बातें हनुमान जी ने कही, राम और लक्ष्मण की बातें, वहां जाने की बातें, लंका आने की बातें, सब कह दी। ये सब कहने के बाद हनुमान ने अपना परिचय भी दिखाया, ऊंचा लंबा। तब सीता के मन में शांति हुई कि ठीक है, मेरा लाडला चला जाएगा, कोई नहीं, फल खाना चाहिए। तो हनुमान जी ने फल खाने के लिए निकले और उन्होंने क्या किया, चारों तरफ जो जो राक्षस बुरे थे उनको चटनी लगाई। तो रावण ने अपने और बेटे को भी मारा और किसी किसी को भेजा, वो मरे गए। फिर उसने मेघनाथ को भेजा कि मेघनाथ जाओ, ये कौन बंदर आया है, ये कौन बंदर है, जरा पता तो चले, इसलिए उसे मारना नहीं, पकड़ कर ले आओ उस बंदर को। तो मेघनाथ आया। मेघनाथ की बात हनुमान जी जानते थे कि इंद्रजीत की बात है उसके लिए, तो उसने वैसा, इसीलिए। और हनुमान जी ने यह भी सोचा कि जब अंदर जाऊंगा तो खुशे तौर पे देखूं तो सही कौन रावण है। शकल तो देख ली मैंने, घोड़े बेच के सो रहा था, अब और एक बार देख लूं। तो मेघनाथ आते हैं और मेघनाथ ने आकर के, मेघनाथ ने पहले तो बहुत युद्ध चला, उसके बाद उसने हनुमान जी को ऐसा किया कि वो चक्कर से आए और नीचे बैठ गए। नीचे उतरते वक्त भी हनुमान ने जितने राक्षस थे, बुरे थे, जो बीच में आए थे, उनकी चटनी बना दी थी। फिर हनुमान जी बेहोशी में ही जब आगे बढ़े तो मेघनाथ लेकर आया, रावण से बातें हुई। रावण ने सबसे पहले तो हनुमान जी की परिचय ही पूछा कि ये बंदर कौन हो तुम, क्या नाम है। हनुमान जी ने बड़े प्रेम और विस्तार के साथ रावण को सब सुना दिया और साथ में ये भी कह दिया कि और सब तो ठीक है, अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, सीता माँ को घर भिजवा दो तब तो ठीक है, वरना तुम्हारी चटनी। तो हनुमान जी ने रावण को कही। रावण अंदर ही अंदर तो उसके मन में सवाल आ गए कि क्या बात है भाई, कैसा बंदर है, इतनी बहादुरी बातों से कह रहा है, लेकिन ऊपर से दिखाता है कि ये बंदर को शायद पता नहीं, इस बंदर को तो सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसी बातें हुई तो रावण ने बहुत प्रयास किया कि क्या करूं, लेकिन उसके साथियों ने और जो वहां मंत्रियों के थे उनके घर, रावण के ही साथी, उन्होंने कहा कि, और रावण के छोटे भाई विभीषण जी ने भी कहा कि बंदर को मारना उचित नहीं है, आप कुछ और सजा दे दीजिए उसे, जो आपकी मर्जी होती है। और सबने भी कहा। तो रावण प्रसन्न हुआ, ठीक है, ये बंदर आया है, बंदर की पूंछ में आग लगा देते हैं, तब इस बंदर को समझ में आएगा और लौट के जाएगा अपने सीता राम को कहने, तो इसी की पूंछ में आग लगा दो। बस भाई इतनी ही देर थी। रावण जब रावण को पकड़ के ले जा रहे थे पूंछ में आग लगाने, तो राक्षसी जीवन में विभीषण जैसा पवित्र था, साथ ही वो राक्षस भी थे जो बुरे थे,
जब हनुमान जी को पकड़कर ले जा रहे थे तो पकड़कर खींच रहे थे, मार रहे थे राक्षस हनुमान राम को। हनुमान राम मतलब राम के दुलारे ही तो हनुमान है। प्रभु राम की सेवा करने वाले हनुमान को राक्षसों ने मारा भी। हनुमान जी मुस्कुराते हुए चले और जब पूंछ में आग लग रही थी तो जितनी तेल घी लगा रहे हैं पूंछ और लंबी लंबी हो गई, ऐसी लंबी हुई कि समझ में ही नहीं आया कि बंदर ने मतलब हनुमान के मन में कैसे पूछ है भाई, जितना दे रहे हैं तेल घी और बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हनुमान तो मुस्कुरा रहे थे, कोई डर नहीं उनको, न डर रहे हैं ना कुछ, और आराम से इधर उधर सबको देख के हंस रहे हैं बस। लेकिन जैसे ही पूंछ में आग लगाई, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, एकदम ऐसी तेजी के साथ एक ऐसा रूप लिया हनुमान ने कि जब तक वो उठ के खड़े होते तब तक तो आधी लंका नगरी जल गई चारों तरफ। और कुछ पल ही हुआ, राक्षस राक्षसियां डरने लगी, सब चिल्लाने लगे। हनुमान पूंछ में जो आग लगाई थी इतने से कम में पूरी नगरी में आग लगा दी और समुद्र के किनारे पहुंच गए, अपने विश्राम कर लिया ट्रक समुद्र के किनारे। और फिर छोटा वही हनुमान बनकर, मासूम बच्चा बनकर आ गए अपनी माँ के पास, सीता माँ के पास। अब आकर के हनुमान जी ने सीता माँ को कहा कि मात मोहि दीजे कछ चीना, मात मोहि दीजे कछ चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। हनुमान जी ने आकर सीता से कहा कि मात मोहि दीजे कछ चीना, मुझे भी कुछ दीजिए जो प्रभु जी को देनी है। तो चलते समय सीता जी ने उनका अपना एक आभूषण चूड़ामणि हनुमान जी को दिया। चलते समय हनुमान जी ने रावण का उपवन तहस नहस कर दिया, विरोध करने वाले सभी राक्षसों को मार डाला। रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी मारा ही गया था। तो राक्षसों ने इसकी सूचना जब रावण को कही तो अब रावण जो है कहीं ना कहीं तो मन में डर रहा था, पर कहना नहीं चाहता। उसे लगता है कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन ऊपर से दिखाता है कि बंदर को मैं ठीक से ऐसी मजाक रावण कह रहा था। तो रावण तो क्रोध में आया था, हनुमान की पूंछ में आग लगा दी थी। आग लगाई तो पूरी नगरी में तेल की जो भी था सब हनुमान की पूंछ में लगाई। और हनुमान ने तो जैसे ही पूंछ में आग लगाई तो आग लगाते ही हनुमान जी ने कुछ क्षण ही उस पूंछ में आग लगाई और लंका की अशोक वाटिका में आग लग गई। पर वो जगह पवित्र थी जहां विभीषण था, राक्षसी था पर पवित्र था विभीषण। हनुमान जी ने इस तरह से सब काम करके फिर लौट के आ गए। सीता माँ को बोलने के बाद चूड़ामणि मांग ली, आगे चले। सीता माँ को विश्वास दिला दिया कि माँ घबराओ मत, हम जल्दी आएंगे, प्रभु श्री राम आएंगे और आपको लेकर अयोध्या जाएंगे, क्योंकि अब तो समय अयोध्या का भी हो रहा है, 14 वर्ष पूरे होने वाले हैं ना। वो कहकर सीता माँ को नमन करके हनुमान जी लौट आए, सकुशल निकले। सीता माँ को नमन किया और कहा माँ घबराना नहीं, जल्दी आएंगे। प्रणाम करके राम के पास निकले हनुमान। दूसरे किनारे सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान जी ने बारी बारी से लंका की एक एक बात सबको बताई। सभी बानर खुशी में कूदते हुए किष्किंधा पहुंच गए। लाडले हनुमान और बानर सेना सभी साथ किष्किंधा पहुंच गए। हनुमान जी ने सीता का आभूषण चूड़ामणि लाकर प्रभु श्री राम जी को दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। भाव विह्वल होकर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। सभी ने निर्णय लिया कि अब लंका पर आक्रमण किया जाए। देर रात तक सबने लंका पर आक्रमण की योजना पर तैयार किया, परंतु वे समुद्र पार करने पर आकर अटक गए। क्योंकि समुद्र पार करना हनुमान तो खेल में कर लेते हैं, पर सबको चलने के लिए तो समुद्र के पार का रास्ता होना पड़ेगा। लंका जाने की तैयारी रात भर चलती रही। सुग्रीव ने बानरों को संबोधित करते हुए कहा कि युद्ध भयानक होगा, वहां केवल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बानर ही जाएं, दुर्बल बानर यहीं रह जाएं। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील को आगे रखा गया। बानर सेना को युद्ध के नियम और अपनी रक्षा के तरीके बताए। सेना किष्किंधा से दहाड़ती हुई चली। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की जय जयकार करते हुए आगे बढ़ी। जामवंत और हनुमान जी सबसे पीछे थे। दिन रात चलकर सेना ने महेंद्र पर्वत पर अपना डेरा डाला। इधर लंका में खलबली मची हुई थी। राक्षसों में यह डर बैठ गया था कि जिसका दूत लंका में आग लगा सकता है वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। लेकिन रावण इससे अनभिज्ञ था। वे चर्चाएं विभीषण जी से सुनी तो ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। लेकिन रावण इससे अनभिज्ञ था। ये चर्चाएं विभीषण जी ने सुनी तो वे रावण के पास गए। उन्होंने रावण को समझाया, आप राम से युद्ध न करें, आप सीता को लौटा दें, इसी में सबका कल्याण है। रावण ने विभीषण की बातों को अनसुनी करके उसे अपने कक्ष से बाहर निकाल दिया। रावण क्रोध में स्वयं सभा कक्ष की ओर चला गया। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। रावण और विभीषण दोनों भाई हैं, लेकिन राक्षसी शरीर में रावण ने कितना गलत किया और वही राक्षसी शरीर में कितने पवित्र हैं छोटे भाई विभीषण। विभीषण ने बड़े भाई रावण को बहुत बातें कही, पर रावण कुछ सुनना नहीं चाहता। तो विभीषण ने रावण को बहुत बातें कही,
समझाया कि सीता माँ को भेज दो, पहुंचा दो, तब सब ठीक होगा। लेकिन रावण ने विभीषण की बातों को अनसुनी करके उसे अपने कक्ष से बाहर निकाल दिया। रावण क्रोध में स्वयं सभा कक्ष की ओर गया। विभीषण रावण के पीछे पीछे चलते रहे। रावण को बार बार समझाते रहे कि आप सीता को लौटा दें, आप सीता को लौटा दें, लेकिन रावण कहाँ सुनना चाहता। विभीषण ने और कहा कि लंका बच जाएगी, अब भी वक्त है, सीता को पहुंचा दीजिए, लेकिन रावण कुछ सुनना नहीं चाहता। अब रावण का क्रोध भड़क उठा और विभीषण के क्रोध में कहने लगा, तुम मेरे भाई नहीं शत्रु हो, तुम निकल जाओ। रावण ने कहा विभीषण को कि तुम निकल जाओ, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए, दोनों के रास्ते। विभीषण उसी रात राम के पास चले गए। विभीषण को देखकर रावण ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। विभीषण उसी रात राम के पास चले गए। विभीषण को देखकर वानर चिल्लाकर राम की शपथ, सभी बोल रहे थे कि ये कौन है, ये कौन आया है राक्षस। विभीषण उसी वहां पहुंचे जहां राजा राम है। विभीषण को देखकर वानर चिल्लाकर राम की शपथ में आए। विभीषण को सब देखने लगे। रावण सभी लोग जो थे, वानर सेना, सब विभीषण को देख रहे थे। तो ओम नमः शिवाय। जब विभीषण राम के पास पहुंचे तो वानर चिल्लाकर सबको सावधान कर रहे थे। वानर उन्हें सुग्रीव के सामने लाए। विभीषण बोले, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूँ, मैं राम की शरण में आया हूँ, मुझे उनके पास पहुंचा दें। सुग्रीव राम के पास गए। मन में शंका थी। राम ने सारी बातें सुनी और कहा कि हमें विभीषण को स्वीकार करना चाहिए। राम जी ने कहा सबको, सुग्रीव सहित सब वानरों को कहा कि हमें विभीषण को स्वीकार करना चाहिए। विभीषण को आदर के साथ अंदर लाए, लेके आए सब। विभीषण राम के पास पहुंचे तो राम ने उनका स्वागत किया। विभीषण ने लंका की बहुत सारी जानकारी राम को दी। उन्होंने बताया कि रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। विभीषण जल्दी ही राम के विश्वास पात्र बन गए। राम ने विभीषण से कहा, आप चिंता मत कीजिए, सभी राक्षस मारे जाएंगे, लंका की गद्दी आपकी होगी। राजा राम ने कहा विभीषण को। जब अब आगे की रास्ता शुरू हो गया कि युद्ध करना है, समुद्र पार करना है, तो अब समस्या थी कि समुद्र को पार कैसे किया जाए। सभी राक्षस बहुत सोच रहे थे कि समुद्र पार करना है तो क्या करें, कैसे करें। राम ने समुद्र से विनती की कि वह रास्ता दे दें। वह नहीं माना तो राम को क्रोध आ गया। लक्ष्मण को तो पहले ही क्रोध आ गया जब कहा कि समुद्र पार जाने के लिए अगर समुद्र हमें आदत नहीं, कुछ बोल नहीं रहा, तो हम स्वयं प्रभु राम को कह रहे हैं लक्ष्मण कि भैया आगे बढ़िए, लेकिन राम ने रोका था। पर जब देर हो गई तो राम को क्रोध आ गया। राम का क्रोध देखते ही समुद्र ने राम को सलाह दी कि आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है जो एक पुल बना सकता है। अगले ही दिन नल पुल बनाने में लग गए। 5 दिनों में पुल तैयार हो गया। नल और नील और वानर सेना सब ने, और 5 ही दिनों में पुल बन गया। सबसे पहले विभीषण उस पार गए, पीछे वानर सेना थी, समुद्र पर पुल बन गया। इस समाचार में रावण को विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ कि वानर सेना है और पुल बना दिया इन्होंने। वह भयभीत हो गया, रावण भयभीत हो गया, लेकिन डिगा नहीं। उसने युद्ध का आदेश दिया। दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां होने लगी। लंका के 4 द्वार थे। राम ने 4 भागों में अपनी सेना को बांट दिया। राम ने स्वयं पर्वत पर चढ़कर लंका का निरीक्षण किया। राजा राम ने देखा कि लंका का कैसे, कहां क्या हमें करना है। रावण का वध करने के लिए लंका को भी जानना जरूरी है। राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि सूर्योदय होते ही लंका को घेर लिया जाए। इस बीच राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा और कहा कि सुलह का अंतिम प्रयास करो ताकि रावण सीता को लौटा दे और युद्ध टल जाए। राम का संदेश सुनकर रावण क्रोधित हो गया। कुछ राक्षसों ने अंगद पर आक्रमण किया। अंगद बचकर किसी तरह राम के पास आए और बोले कि रावण युद्ध करना चाहता है। राम का आदेश सुनते ही वानरों ने लंका पर चढ़ाई कर दी। उधर रावण ने आदेश पर उसकी सेना निकल पड़ी।
भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण के अनेक पराक्रमी राक्षस ढेर हो गए। लंका में ऐसी स्थिति हो रही है, सभी तैयार हो रहे थे। वानर सेना अपने आप तैयार थी, किष्किंधा से निकल के आए हैं और यहाँ रावण को मारना ही है, लंका जाना ही है। ये वानर सेना की आवाज सबकी पूरी प्रजा थी। भारत देश में अयोध्या नगरी में और पूरे भारत में जो भारत की जयकार करते हैं वो राजा राम की जय करते हैं। जो पूरे विश्व से बड़े और जो दूसरे हैं वो सारे जो जगह है वो लाडले हनुमान जानते हैं। सूरज को फल समझकर खाने वाले हनुमान, लंका तो मामूली सी बात है उनके लिए। और एक छुटके में ही तो किष्किंधा से लंका पहुंच गए हनुमान जी। लाडले हनुमान जी, 2 अप्रैल 2026 आपका पार्टी जन्म की उत्साह आनंद सच में साथ रहना और मुझे भी देना। लाडले हनुमान, आपका बर्थडे है, आप मेरे लाडले हनुमान भी हो, आप भगवान भी हो, सदा साथ रहना दादू जी बालू जी। और कल थोड़ी सिखाना लंका विजय पहुंचकर कैसे खबर करते हैं, कैसे रावण को मारते हैं, ये बताइएगा। ठीक है लाडले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कौन है सो संकट मोरी गरीबी को, जो तुम्हें सोने ही जाते हैं टारो। बेगी है रो हनुमानी महाप्रभु, बेगी है रो हनुमानी महाप्रभु, जो कुछ संकट हो ये हमारो। हर हर महादेव।